नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम जब वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो वहाँ से हमने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ से जो हम लिख पा रहे थे वो पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा था। तो हम सोचे कि चलिए अब आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए। तो हमने एक नए डिजिटल बोर्ड का इनोवेशन किया है। खैर डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, बट हम मोबाइल में ही इस तरह से करके आप लोगों के लिए एक व्यवस्था की है जिससे कि आपको सब क्लियर भी दिखे और हम जो बताना चाह रहे हैं बखूबी बता भी पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा माइंड सेट जो है हम लोग का, वो एक पिक्चर को ज़्यादा कैप्चर कर पाता है। जैसे कि आप देख पाते होंगे कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो वो बखूबी आपको याद हो जाता है, लेकिन जब हम जो रटते हैं वो हमको याद नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो पिक्चर को ज़्यादा कैप्चर करता है ना। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के, हमारे रूटीन में था सिविक्स, आज का दिन शनिवार के दिन सिविक्स था, तो सिविक्स हम 10th क्लास का सिविक्स आज शुरू करते हैं। और 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपका पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, देखिए सत्ता क्या होता है। बेसिकली सत्ता का अर्थ होता है शासन। फिलहाल जैसे कि अभी हम बोलेंगे कि भारत में अभी सत्ता किसका है, तो भारत में सरकार अभी बीजेपी का है, तो सत्ता भी बीजेपी का है। और देखिए इसमें साझेदारी, यानी कि हमारे पास जो सत्ता है उसमें साझेदारी, यानी कि जो भी देश में जो भी शासन व्यवस्था होगा उसमें सभी का बराबर बराबर हिस्सेदारी, यानी सब लोग उसमें मिलजुल कर काम करेगा, यही कहलाता है साझेदारी। यानी कि पूछेगा कि सत्ता की साझेदारी से क्या अर्थ है, तो बोलिएगा कि किसी भी देश की शासन प्रणाली में वहाँ के सभी लोगों का बराबर योगदान होना उस देश की सत्ता में साझेदारी कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए, एक बात बताइए कि सत्ता की साझेदारी या भागीदारी कहिए, जैसे कि आप घर में आपके पिताजी, मान लीजिए कि जैसे 4-5 भाई है, 4-5 भाई है, तो वो पूछा जाता है ना आपसे कि ये आपका मतलब कि आप लोग सब साझे में है, यानी कि सब मिलजुल कर है, तो कहते हैं हाँ, यानी कि हम लोग जो है फिलहाल सब एक है, यानी कि इस मुहिम में जो भी घर का काम है उस समय हम साझे हैं। तो वही सत्ता में जो सभी लोग मिलजुल कर योगदान देता है, देश का सभी लोग, वही कहलाता है सत्ता की साझेदारी। क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी कैसे काम करती है, ये सभी बातें हम देखेंगे अगले स्लाइड में कि कुछ एग्जाम्पल भी हम लेंगे। इसलिए हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हम जो चर्चा करेंगे आपका दो, यहाँ पे दिखा रहे हैं, दो देशों का जो कि हमारे भिन्न भिन्न महादेश से आता है। एक हम चर्चा करेंगे यूरोप महादेश के बेल्जियम देश का। किसका चर्चा करेंगे? यूरोप महादेश का बेल्जियम का। एक हम चर्चा करेंगे यूरोप महादेश का बेल्जियम का। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। यूरोप देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये यूरोप महादेश का एक देश है बेल्जियम। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी है और क्या वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, क्या वहाँ पर सत्ता का गठन अच्छा से हो पाया, क्या बेल्जियम विकास कर सकता है, उस आधार पर क्या विकास किया है, कैसे वहाँ पर ये संभव हुआ, उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, ये सभी बातें को हम देखेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे एशिया महादेश के एक छोटे से द्वीपीय देश श्रीलंका का। किसका लेंगे? श्रीलंका जी, वही रावण वाला लंका, उसी का हम एग्जाम्पल लेंगे, श्रीलंका का। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे हम, उसमें देखेंगे क्या बेल्जियम क्या किया और श्रीलंका क्या किया, बेल्जियम और श्रीलंका में कहाँ पर अंतर रहा है ना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट इसको क्लियर कर लिया जाए। हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हमने पहले से ही सेट कर रखा है सत्ता की साझेदारी। एक सेकेंड, आपको दिखेगा नहीं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड, ठीक है ना, अब दिखेगा। चलिए सत्ता की साझेदारी, सिविक्स क्लास 10th लेक्चर नंबर फर्स्ट आपका शुरुआत है आज। एक तरफ हम लिखे बेल्जियम, एक तरफ लिखे हम श्रीलंका। अब हम इसमें डिफरेंट देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या अंतरे था, क्या उन्होंने क्या किया, फिर बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया, क्या क्या वहाँ विविधता था। तो चलिए बिना किसी देरी का हम वीडियो शुरू करते हैं, है ना, नहीं तो वीडियो और लंबा होते जाएगा।
इसको हम आगे किए। देखिए ये है बेल्जियम, ये है श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप महादेश का सबसे छोटा देश है। बेल्जियम जो है यूरोप महादेश का सबसे क्या है, छोटा देश है, जबकि श्रीलंका दक्षिण एशिया महादेश में स्थित एक द्वीपीय देश है। देखिए बेल्जियम जो है यूरोप महादेश का एक सबसे छोटा सा देश है और श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया मतलब आप समझे। देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए एशिया यहाँ पर है आपका, ये आपका है एशिया। तो यहाँ देखिए पूरा पश्चिम कैसे होता है, पूरा पश्चिम होता है दक्षिण नक्शे में। देखिए ये साइड आपका होता है पूरब, ये आपका होता है पश्चिम, ऊपर का साइड आपका होता है उत्तर और नीचे का साइड होता है आपका दक्षिण। तो हमारा ये भाग एशिया का सबसे निचला भाग है, एशिया का सबसे निचला भाग है श्रीलंका। तो ये क्या हुआ, दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश हुआ। द्वीपीय देश उसको कहेंगे जो पानी से घिरा रहता है ना। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां हम चर्चा कर रहे थे। हम यहाँ पर चर्चारत थे कि दक्षिण एशिया महादेश में स्थित एक द्वीपीय देश है, कौन है, श्रीलंका। देखिए बेल्जियम जो है वो हरियाणा से भी छोटा है। किससे छोटा है, हरियाणा से भी छोटा है। और श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी कितना है, 2 करोड़ है। देखिए ये सारी बातें को क्लियर कर लिया जाए पहले। चलिए देखिए बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा है और श्रीलंका का आबादी कितना है, 2 करोड़ और बेल्जियम का आबादी 1 करोड़ है। बेल्जियम का आबादी कितना है, 1 करोड़। बेल्जियम में 3 तरह के भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं और यहाँ पर श्रीलंका में भी बहुभाषी लोग हैं, जिसमें आपको सिंगली मिलेगा, तमिल मिलेगा और वहाँ मतलब कि एक ईसाई धर्म वाले वो सिंगली तमिल दोनों बोलते हैं। सिंगली धर्म वाले बौद्ध धर्म मानते हैं। तो हम आगे इसको देखते हैं स्लाइड ऊपर करके। देखिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, मैं स्लो इसमें चल रहा हूँ क्योंकि देखिए न्यू है, हमको उतना डिजिटल बोर्ड का आज पहली बार आइडिया है नहीं। ये भी एक डिजिटल बोर्ड की तरह ही काम कर रहा है ना, इसलिए। बेल्जियम का हम बता दिया आबादी 1 करोड़ है। यहाँ पर बेल्जियम में 3 तरह के भाषा बोलने वाला लोग रहता है। देखिए पहला इलाका जो है फ्लेमिश इलाका, बेल्जियम का फ्लेमिश इलाका, ये पिछड़ा इलाका है। कैसा इलाका है, पिछड़ा इलाका है। यहाँ 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, डच भाषा। फ्लेमिश इलाका का 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, जबकि वहीं का एक इलाका है बेल्जियम का ही बेलोनिया इलाका, और ये समृद्ध इलाका है। यहाँ पर 40% लोग फ्रेंच बोलता है। क्या बोलता है, फ्रेंच। 59% डच, 40% फ्रेंच। तो टोटल मिलाकर होगा आपका 99%। बच गया 1%। तो ये 1% क्या करता है भाई, तो चलिए उसको हम आगे दिखाते हैं आप लोग को। ये 1% क्या करता है, इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं। 1% लोग जो है आपका, देखिए 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा। यानी कि देखिए 59 बोल दिया आपका डच, 40 बोला फ्रेंच और 1% बोल दिया जर्मन। टोटल हो गया आपका 100%। यानी कि 100% में से 59% डच बोलते हैं। आप लोग एक बात गौर कर पा रहे हैं, डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो इलाका पिछड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लोग जो था वो पढ़े लिखे और समझदार ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये फ्रेंच इलाका जो है मतलब कि जहाँ पर बेलोनिया जो है वो समृद्ध इलाका है और से 1% भाग जो था वो जर्मन बोलता है। लेकिन देखिए यहाँ पर बेल्जियम में आप देख सकते हैं 59% बहुल है। तो ये अगर चाहता कि हमर स्पेशल भाषा के आधार पर सिर्फ हम ही को ज़्यादा अधिकार मिले क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में है, तब बताइए क्या क्या बेल्जियम विकास कर पाता, कभी नहीं विकास कर पाता। और आज बेल्जियम बहुत ज़्यादा विकास किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ के सरकार ने विविधता को समझा और विविधता को पालन करते हुए वहाँ पर नियम कानून बनाया, जिससे कि या तो वो डच बोले, या तो वो फ्रेंच बोले, या तो कोई जर्मन बोले, हमें किसी भी भाषा से कोई लेना देना नहीं है। हम सब मिल करके सत्ता में साझेदारी करेंगे। सत्ता में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे।
तो उन्होंने ऐसा काम किया जिससे कि सभी लोग आपस में मिलकर के सत्ता में क्या दे सके, योगदान दे सके। जबकि इसके जस्ट विपरीत हुआ श्रीलंका में, इसके जस्ट क्या हुआ, विपरीत हुआ श्रीलंका में। हम श्रीलंका का चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम का सरकार ने विविधता को समझा और सभी को बराबर का अधिकार दिया जिससे कि सत्ता में साझेदारी हो। चलिए हम इसका देख लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट मारने के लिए आपको दे देंगे। अब श्रीलंका का हम देखते हैं। श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय, दक्षिण एशिया महादेश में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसका आबादी कितना है, 2 करोड़। चलिए यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे। अब देखते हैं श्रीलंका। चलिए इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लिया जाए। देखिए श्रीलंका में सिंगली भाषा बोलने वालों की जनसंख्या 74% था। कितना था, 74%। कितना है, 74%। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि सिंगली जो है उसका दबदबा ज़्यादा है। वहाँ पर तमिल बोलने वालों की संख्या 18% था। ये 18% में 13% श्रीलंका की अस्थायी मूल निवासी था, जबकि 5% ही माइग्रेंट था, यानी कि भारतीय मूल के लोग था। कुछ भारत से वहाँ गया, वहीं बस गया। कुछ था जिसका बाबा नाना पापा जो था वो श्रीलंका में ही थे, तो मतलब कि जो भारत के थे वो जाके श्रीलंका में बस गए, वैसे लोग थे। तो टोटल देखा जाए तो 13% जो तमिल वाला था वो वहाँ का स्थायी था, जो कि 5% भारतीय मूल का था। और जो तमिल भाषा बोलता था वो हिंदू और मुस्लिम थे। किस धर्म के थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म। जबकि सिंगली वाले किस धर्म का था, बौद्ध धर्म। तो यानी कि साफ साफ देखा जा सकता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का काफ़ी दबदबा है। बौद्ध धर्म का क्या है, काफ़ी दबदबा है। और यहाँ पर 7 से 8%, कितना, 7 से 8% लोग सिंगली और तमिल दोनों बोलते हैं। और ये जो है ईसाई धर्म का है। किस धर्म का है, ईसाई धर्म का। और इसका जनसंख्या जो है 7 से 8% है। और ये सिंगली और तमिल दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था इसलिए बताया, लेकिन आप जान के हैरानी है कि जब हम चैप्टर को शुरू करेंगे तब आप लोग को बताएंगे कि बेल्जियम के सरकार ने सभी विविधता को इस प्रकार से लिया कि बेल्जियम का जो सरकार था अन्य नियम कानून में हर किसी का मतलब कि भागीदारी लेने लगा, जिससे कि वहाँ के सभी लोग खुश रहने लगे। और जब लोग खुश होगा तब देश के लिए वो काम करेगा, पूरा मन से काम करेगा, तब जाके बेल्जियम विकास करने लगा। और श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। श्रीलंका में सिंगली भाषा को ज़्यादा मान्यता दे दिया गया हर चीज़ में। तो वहाँ के अन्य भाषाई लोग जो थे वो नाराज़ हो गए और उतना श्रीलंका के प्रति काम नहीं कर सका। इसी कारण से श्रीलंका का बेल्जियम जितना विकास नहीं हुआ। ये बातें तो हम आपको चर्चा करेंगे, लेकिन आप कोई एक एग्जाम्पल जिससे आपको लग रहा है कि कैसा बात क्या है जिसका जनसंख्या उसको दे भाई, तो आप एक बात बताइए। आप ही लोग कुछ सोचिए, मैं आप लोग को एक कहानी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 भाई, एक आप हैं और एक आपका छोटा भाई है, ठीक ना। तो देखिए एक बात बताइए, एक आप है, एक आपका छोटा भाई है। तो आपका छोटा भाई जो है वो मान लीजिए आपसे बहुत सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत। और आप जो है थोड़े सुंदर नहीं है। अब उस सुंदरता के आधार पर आपके छोटा भाई को घर में ज़्यादा मान्यता मिले, उसे ज़्यादा लाड़ प्यार मिले, उससे ज़्यादा लाड़ दुलार मिले, हर चीज़, नया नया कपड़ा आए उसके लिए, नई नई मिठाइयाँ आए उसके लिए, नए नए खिलौने आए उसके लिए, और आपको कुछ वैल्यू ना दिया जाए। घर के कुछ काम हो उसी से पूछे, बेटा आज रात को क्या पकाएं, कचौड़ी बना दें, पकौड़ी बना दें, क्या बना दे, वो बोलेगा मम्मा हमको ये चाहिए, वही बन गया। आप बोल रहे हैं कि हमको चाहिए पुलाव, भला आपको कोई सुन ही नहीं रहा और 10 बात बोल दिया, बड़ा ना पुलाव खाएगा। आपको बताइए कैसा फील होगा, बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। सेम यही बात हुआ कि जब सिंगली भाषा के लोग को सब कुछ में राज लेने लगा, सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, सिंगली भाषा को काफ़ी दबदबा मिल गया, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला। तब जाकर इन लोगों को बुरा लगने लगा। और जब आपको बोलिए आपको बुरा लगेगा, आपका बात घर में कोई नहीं मानेगा, तो आपको कहेगा बेटा यदि सही कामा कर दो, तुम की कहेगा, फट सा जवाब आएगा कि कहीं नो करा सब कुछ उसको खायल देती हो, तो हमको काहे बोल रही हो, तो तुम तुरंत बोल देगा। सेम ही लोग भी ऐसा करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, तुम हर चीज़ में उसको मान्यता दे रहे हो और हमको कोई मान्यता ही नहीं है, तो आप इस टाइम हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो यही बात हुआ। बाकी जो चर्चा है वो हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में करेंगे और यही शनिवार के दिन ही, और सेम ऐसे ही अब पढ़ाना हम शुरू करेंगे, है ना। मैथ के लिए सिर्फ हम वहाँ पे जा सकते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए हम कोशिश करेंगे
कि ऐसे ही पढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें आपको पिक्चर भी क्लियर आ जाता है और आप लोग जो है मतलब कि समझ भी आसानी से लेंगे। और लाइट वगैरह, जैसे हम लोग ग्रामीण एरिया में हैं तो लाइट का इशू, कभी कभी लाइट चल जाता है तो वीडियो ऑफ हो जाता है, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। चलिए आज तक के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का क्लास। तो चलिए आप लोग लाइक करना ना भूलें। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।